हेलो हाय नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो क्या करें क्या ना करें में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चाहे बात सेहत की हो या जिंदगी की, अक्सर क्या सही है और क्या गलत समझ नहीं आता। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस मुश्किल पहेली का कोई समाधान नजर नहीं आता। तो आपकी इसी मुश्किल पहेली का समाधान ढूंढने की कोशिश है हमारा शो क्या करें क्या ना करें। दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आजकल हम सभी की लाइफस्टाइल को छू रही है। डायबिटीज में क्या खाएं और क्या ना खाएं, डायबिटीज के इलाज में क्या सही है और क्या गलत, आज इन्हीं सभी महत्वपूर्ण विषयों पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर भाग्येश कुलकर्णी। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार नमस्कार। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, आज का जो हमारा टॉपिक है डायबिटीज। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आजकल हम सभी की जिंदगी को, हम सभी की लाइफस्टाइल को छू रही है। डायबिटीज हमारी लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं तक उसने अपनी एक जगह बना ली है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमें और हमारे दर्शकों को डायबिटीज होता क्या है उसके बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के दिमाग में। उनको पता है कहीं हद तक, लेकिन जो पुख्ता जानकारी होती है वो उनको पूरी तरह से नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप उन्हें डायबिटीज होता क्या है वो बताएं और उसके प्रकार कितने होते हैं। मतलब ये बहुत ही पहला मतलब इम्पोर्टेंट सवाल है कि जी। डायबिटीज पहले के ज़माने में हम देखते थे कि मतलब पूरे मोहल्ले में या फिर पूरे गांव में एक आध आदमी को ये डायबिटीज होता होता था। था। और आज ऐसी मतलब स्थिति है, अगर किसी घर में अगर हम बात करेंगे और बोलेंगे कि आपके घर कोई बोलेगा कि हमें डायबिटीज मेरे घर में किसी को नहीं है, जी। मेरे घर में किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है, तो हमें शायद वो हम उसके ऊपर यकीन नहीं करेंगे। जी। तो ये डायबिटीज में मतलब जो हम टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें हमें बताया गया है ब्लड शुगर का बढ़ना। जी। और जितना मेरा शुगर बढ़ता है तो बहुत सारे लोग ये गलती उसमें करते हैं, शुगर को या फिर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट जी। उसको ही डायबिटीज कहने की गलती करते हैं। तो डायबिटीज में शुगर बढ़ना हम्म। ये कारण नहीं है, ओके। डायबिटीज में शुगर बढ़ना ही उसका लक्षण है। ओके। डायबिटीज का जो सही में कारण पाया गया है, मैंने कुछ भी खाना खाया, मतलब हम्म। सबसे पहले बात मैं दर्शकों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आपने कुछ भी खाया, मतलब सुबह दोपहर को रात को आप जी। करेली की सब्जी हम्म। और रोटी खा रहे हो, हम्म। तभी भी आपके शरीर में ग्लूकोज बनता है। ओके। और ये ग्लूकोज बनना हमारे लिए उतना जरूरी है जितना जितना हम सांस लेते हैं या फिर गाड़ी चलाने के लिए जो हम गाड़ी में डीजल डलवाते हैं, जिसमें पेट्रोल डलवाते हैं, उतना ही मेरे शरीर में एनर्जी का प्रोडक्शन होना, ग्लूकोज तैयार होना जरूरी होता है। सो मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होता है। मेरे शरीर में जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म पहले नॉर्मल होता है, उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो जाती है, उसमें कुछ ना कुछ तो शरीर में ऐसे चेंजेस हो जाते हैं, उसका ग्लूकोज का जो डाइजेशन होना चाहिए, उसका जी। जो पाचन होना चाहिए, वो मेरी बॉडी नहीं कर पाती है। और उसका जो कारण पाया गया है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस में है। ओके। वो पहले मेरा इंसुलिन अच्छी तरह से काम करता था, मेरे बॉडी भी उसको अच्छी तरह से उसको प्रोसेस कर पाती थी, लेकिन मेरे ही शरीर में मेरे लाइफस्टाइल के गलती की वजह से ऐसे कुछ चेंजेस, ऐसे कुछ बदलाव हो जाते हैं, उसके वजह से ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जी। सो रादर देन शुगर बढ़ना, इसको डायबिटीज में नहीं बोलूंगा, उसको मेरी बॉडी पचा नहीं पाती थी जो पहले पचा पाती थी, ओके। तो तो वो इसको हम डायबिटीज बोल सकते हैं। ओके। डॉक्टर, अभी जैसे आपने डायबिटीज के बारे में बताया, तो डायबिटीज के ऐसे कौन से लक्षण हैं जो राइट। लोग पता करके उनको पता चल सकता है कि मुझे डायबिटीज है? एक ओके। आम व्यक्ति ऐसे कौन से लक्षण को आइडेंटिफाई करके पता लगा सकता है कि वो डायबिटीज की तरफ जा रहा है? जा रहा है, लक्षणों से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। लाइक जी। जो बच्चों में पाया जाता है जी। जिसको टाइप 1 डायबिटीज बोला जाता है, उनमें क्या होता है, उनमें इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होता है। ओके। जैसे अगर किसी को जन्म से ही कोई व्यंग होता है, हम्म। लाइक उसका किसी का फिंगर नहीं होता, किसी को माउथ की जी। डिफॉर्मिटी हो सकती है, लिप्स की डिफॉर्मिटी हो सकती है, किसी को जन्म से ही आंखों से नहीं दिख रहा होता है, वैसे ही इंसुलिन जो मेरे बीटा सेल, जो जिसको हम अग्नाशय बोलते हैं या फिर पैनक्रियाज बोलते हैं, वहाँ पे ही इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता, तब तो उसको टाइप 1 बोला जाता है, जो 5 to 10% ओवरऑल डायबिटिक पॉपुलेशन में देखा जाता है। और उसका अगर मैं बात करूँ तो ये बच्चों में कॉमनली पाया जाता है फ्रॉम द एज ऑफ 5 to 15। टाइप 1। हाँ, टाइप 1। ओके। और बाकी जो हम कॉमनली जिसको बारे में बोलते हैं उसमें इंसुलिन अच्छा होता है, ओके। लेकिन वो इंसुलिन मेरे ही शरीर का जो ग्लूकोज है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इसको ओके। इंसुलिन प्रतिरोध भी बोला जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, और टाइप 2 डायबिटीज भी बोला जाता है। और एक अलग तरीके का डायबिटीज जो प्रेगनेंसी के टाइम
लेडीज इसमें दिखते हैं, वी कॉल्ड इट एज अ गेस्टेशनल डायबिटीज। जो शॉर्ट ड्यूरेशन में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस वो लेडीज में हो जाते हैं उसमें गेस्टेशनल डायबिटीज बोला जाता है। हर एक के लक्षण अलग अलग वैसे देखे जाते हैं, उसका डायग्नोस्टिक तरीका भी अलग है, लेकिन जो कॉमन जो हम कैसे पता करते हैं, तो सबसे जो आज के जमाने में दिखना शुरू हो गया, वेट बहुत ज्यादा फास्ट घटने लगता है, वजन कम होना। और वो क्या हो जाता है, बहुत बारी ओवरवेट पेशेंट वो खुश हो जाते हैं, उसको लगता है मेरा 3 kg 4 kg महीने में कम हो गया, तो वो उसको लगता है कि मेरा, वो असिम्टोमेटिक होता है, मतलब अभी ऐसा पाया गया 50% ऑफ डायबिटिक में कुछ लक्षण ही नहीं दिखते। ज्यादा से ज्यादा उनको कभी वो चेकअप करना जाते हैं या फिर उनका एनुअल चेकअप होता है, कंपनी चेकअप होता है, वहां पे 50% लोगों को समझ में आता है, मेरी 200 शुगर आ गई, मेरी 300 शुगर आ गई। वी कॉल्ड इट एज असिम्टोमेटिक, जिसके कुछ लक्षण नहीं। बाकी जो 50% लोगों में उसमें थकान ज्यादा लगना, पेशाब को ज्यादा लगना, वी कॉल्ड इट एज अ पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, या फिर बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्यास लगना। और कुछ लोगों में ये भी पाया गया है उनके बाल ज्यादा गिरने लगते हैं, पिगमेंटेशन बॉडी पे हो जाता है। कभी कभी आपने ये भी सुनने को मिलता है कि जो यूरिन में से अगर मेरी यूरिन पास हो जाते हैं तो चींटियां जिनको लग जाते हैं, वहां से भी पता चल सकता है। तो कॉमन ऐसे कुछ बोलना है कि अभी लक्षणों के ऊपर हमें काम करना है, तो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और ये पॉलीयूरिया ये पहले टेक्स्ट बुक में बताया गया है। लेकिन 50% जो लोग होते हैं डायबिटिक असिम्टोमेटिक होते हैं, तो इसलिए ये कहा जाता है, ये बताया जाता है कि साल में एक बार अगर आपके घर में किसी को फैमिली हिस्ट्री है, तो आप साल में एक बार आपका शुगर फास्टिंग पीपी चेक किया करो। अगर वो हद से ज्यादा है तो आप उसके लिए प्रिकॉशन ले सकते हो और डायबिटीज से आपका बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर, डायबिटीज का चेकअप कैसे किया जाए? घर में चेकअप करा जा सकता है उसका? अगर आपको पता है, मतलब एक बार आपका डायग्नोसिस हो गया, तो फिर हम यूजुअली रेकमेंड करते हैं हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार आप घर पे चेकअप कर सकते हो, जो भी शुगर का नापने का जो मशीन आता है इसका। लेकिन जब प्राइमरी जब डायबिटीज का डायग्नोसिस होता है, तो बस मैं शुगर चेक कर रहा हूँ, उससे मेरा काम नहीं बनेगा। शुगर चेक करना मतलब ये कैसे, इट इज जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग, मतलब मुझे इतना पता चल गया मेरी शुगर बढ़ गई है, लेकिन शुगर बढ़ने के लिए के साथ साथ मेरे किसी ऑर्गन के ऊपर उसका कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ है, उसके ऊपर कोई परिणाम तो नहीं हुआ है, ये मुझे चेक करना जरूरी होता है। और जो शुगर होती है फास्टिंग या पीपी, वो मुझे ऊपर वाला, मतलब मैं इतना बता सकता हूँ कि जस्ट इट इज गिविंग सुपरफिशियल पिक्चर। इंसुलिन रेजिस्टेंस मेरे शरीर में बढ़ता है, तो हम हमारे इसमें बोलते हैं पेशेंट्स को कि आप फास्टिंग इंसुलिन चेक करो आपका। फास्टिंग पीपी चेक करना है, HbA1c एक जो कॉमन जो टेस्ट होती है, जिसमें 3 महीने का आपको एवरेज शुगर समझ में आता है। वी कॉल्ड इट एज ग्लाइकोक्सिलेटेड हीमोग्लोबिन। आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसको कितना शुगर चिपका हुआ है या फिर उसको कितना शुगर अटैच हुआ है, उससे भी हमें पता चलता है कि आपका डायबिटीज कितने दिन से आपके शरीर में प्रेजेंट है और उसने क्या क्या कितने उतना स्तर कितना है। तो ये भी एक टेस्ट है, उसका आपको पता चल सकता है। लेकिन अगर आपको जड़ तक जाना है आपके डायबिटीज के, तो आपका डायबिटीज किसके वजह से, मेरे शरीर में फैट बढ़ने के वजह से हुआ है, एसिड बढ़ने के वजह से हुआ है, खान पान के चेंजेस की वजह से हुआ है, या फिर कभी कभी न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की वजह से भी हो सकता है। तो आपको टाइप 2 डायबिटीज में फास्टिंग पीपी के अलावा, HbA1c के अलावा फास्टिंग इंसुलिन चेक करना जरूरी है। अगर आपका ब्लड प्रेशर भी हाई जा रहा है, तो आपको HSCRP, जिसको हाईली सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं हम, अपोलाइपोप्रोटीन बी नाम का एक टेस्ट आता है, उससे भी आपको पता चलता है। और अगर आपको मतलब बहुत सारे फीमेल पेशेंट्स होते हैं, उसमें बाल झड़ना, हाथ पैर में दर्द करना, तो उनमें विटामिन B12 और विटामिन डी भी उसकी कमी पाई गई है। बहुत सारे लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी आती है, फॉलिक एसिड उनका कम होता है। तो 2 तरीके होते हैं, मतलब मेरा इंसुलिन का प्रोडक्शन में ही प्रॉब्लम है, या फिर मेरा इंसुलिन अच्छा काम कर रहा है, मेरा इंसुलिन अच्छा प्रोडक्शन अच्छा है, लेकिन वो ग्लूकोज को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो इतना थोड़ा इनिशियली आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, और एक बार आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, फिर आप ये सारे टेस्ट हमेशा करने की जरूरत नहीं है। आप फास्टिंग और पीपी चेक करके उसको आप कंट्रोल में है या फिर अनकंट्रोल्ड है, वो आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर, WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें, तो दुनिया भर में जो है 422 मिलियन जो लोग हैं उनको डायबिटीज है, और जिसमें से अधिकांश जो लोग हैं वो लो और मिडिल इनकम वाले देशों से आते हैं, जिसकी वजह से हर साल 15 लाख से भी ज्यादा मौतें जो हैं वो सीधे सीधे डायबिटीज के तौर पर देखने को मिलती हैं। तो आपकी हिसाब से इसका कारण क्या हो सकता है? सबसे जो पहला कारण इसमें अगर हम देखते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट भी मुझे ये पूछते हैं कि पहले के जमाने में नहीं था तो ऐसा क्या हो गया। और काफी सारे लोग जब उनका डायग्नोसिस होता है, तो ये बोलते हैं कि लाइक मेरे तो घर में ही है, तो मेरे मम्मी को है, मेरे पापा को है, या फिर मेरे और भी रिलेटिव्स को है, उनको भी है, तो उसके वजह से मुझे हो गया। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि डायबिटीज ये वैसे देखे जाए तो जेनेटिक
टेक्स्ट बुक में बताया गया है, लेकिन अगर हम 100 साल मतलब पीछे जाते हैं तो इतना डायबिटीज का प्रभाव नहीं था। तो क्या बेसिक डिफरेंस क्या था उस जमाने हम देखेंगे तो आज भी जो हम खाना खा रहे हैं वो उस टाइम भी लोग रोटी चावल ही खाते थे। उस समय भी लोग ये अच्छा खाना, और वो एक बार खाने के लिए बैठते थे तो काफी सारे प्रॉपर मील लेते थे। प्रॉपर मील लेते थे। तो हो क्या गया, लेकिन वो उतना खाना खाते थे, लेकिन वो पूरा दिन भर जो उनका एक्टिविटी था वो पूरा मतलब वो 12 मील 13 मील तक उनका वॉकिंग होता था, वो खेत में जाके काम करते थे। डाइजेशन बेहतर हो जाता था। डाइजेशन बेहतर से उनका काम करने का जो तरीका था वो जैसे हम बोलते हैं ना अभी कैसे हो गया, हम पूरी तरह बैठ के ज्यादा हम काम कर रहे हैं। उस टाइम के लोग क्या थे, खाते भी अच्छे थे और उसको पचाने के लिए उनका एक्टिविटी भी बहुत अच्छा था। पूरे दिन भर वो खेत में काम करते थे, उनका घर से पानी भरने से लेके रात तक सोने तक फिजिकल लेबर सारे, हाँ जिसको हम बोलते थे फिजिकल एक्टिविटी काफी हद तक थी। आज क्या हो रहा है, हम 40 मिनट एक्सरसाइज करेंगे या फिर उतना भी लोग नहीं करते, और हमारा खाने का तरीका ओल्ड ही है। हमारे खाने में अभी भी स्टार्च ज्यादा है, हमारे खाने में अभी भी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, जितना जरूरत है उससे ज्यादा हम खाना खा रहे हैं। और हम आज के जमाने में इसको बोलता हूँ लाइक हम बैठ के भी हम काम नहीं करते ऐसे नहीं है, लेकिन हमारा ज्यादा काम आजकल दिमाग वाला काम है, वी कॉल्ड इट एज अ बुद्धिजीवी। और जो पुराने जमाने के लोग थे वो श्रमिक होते थे, वो ज्यादा श्रमिक थे। तो अगर मुझे मेरे डायबिटीज को सही में कंट्रोल में लाना है तो एक तो मुझे श्रमिक बनना पड़ेगा या फिर मुझे मेरे खान पान में बदलाव करना पड़ेगा। मैं खान पान में बदलाव नहीं करूंगा और मैं श्रमिक भी नहीं होऊंगा तो फिर ये हालत होगी। तो आपने जैसे बोला व्हाई इट इज हैपनिंग इन पुअर एंड मिडिल क्लास, क्योंकि एक तो उनको जो खाना मिलता है वो खाने में स्टार्च ज्यादा है। हमारे खाने में हम देखेंगे तो हमारे खाने के थाली में अनाज ज्यादा है, और कोई भी अनाज हम खाते हैं तो उसको स्टार्च बोला जाता है, और स्टार्च ये शुगर का ही जुड़वा भाई है। तो लोगों को क्या लगता है मुझे डायबिटीज हो गया, शुगर की बीमारी है, मैंने शुगर बंद कर दिया है तो अभी मैं बाकी कुछ भी खा सकता हूँ। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि शुगर बंद करने से मेरा डायबिटीज अगर ठीक हो जाता तो सारे लोगों का शुगर बंद करने से ठीक होना चाहिए। हमारे खाने में जो अनाज सबसे जो इंडियन ट्रेडिशनल, अगर मैं अपनी इनकम के बारे में बात की व्हाई इट इज हैपनिंग, तो उनको क्या लगता है कि वो बाकी जो सारी चीजें होती है तो वैसे भी ये सारा जो क्राउड होता है वो रोज तो पिज्जा हट में नहीं जाता है, रोज तो मैकडोनल्ड में नहीं जाता है। तो उनके घर में ये समझ में आना चाहिए कि डायबिटीज का जो जन्म है वो बाहर के खाने से नहीं होता है, मेरे घर के खाने में ही कुछ ना कुछ तो मैं गलतियां कर रहा हूँ, या फिर मेरे खाने में कार्बोहाइड्रेट का मात्रा बहुत ज्यादा, जिसका जो प्रमाण जो चाहिए वो ज्यादा क्वांटिटी में है, उसको जब तक मैं चेंज नहीं करूंगा तब तक मेरा शुगर बढ़ता ही रहेगा या फिर मेरा डायबिटीज बढ़ता ही रहेगा। तो श्रमिक नहीं होना और खाना जिस पुराने तरीके से वैसे ही रखना, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये मुझे लगता है एक तरीके से कह सकते हैं कि एक्सरसाइज करने से क्या कम हो सकता है। ये एक्सरसाइज मतलब ये एक्सरसाइज करने के लिए एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए, वो अपने आप होना चाहिए जी। अच्छा, जिस दिन आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत लगती है उस टाइम आपको समझना है कि मेरे बॉडी में कुछ तो प्रॉब्लम है। और 99% लोग जब उनका वेट बढ़ता है, जब उनका डायबिटीज डिटेक्ट होता है, जब उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है या फिर कभी हार्ट अटैक जैसा हो जाता है, उसके बाद फिर वो एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। एक्सरसाइज ये बीमारी नहीं होने के लिए, इट इज फॉर द प्रिवेंशन। और वो एक्सरसाइज कैसे चाहिए, वो एक्सरसाइज में मन से एंजॉय करूँ ऐसा एक्सरसाइज चाहिए। कोई मतलब दबाव में आके या फिर चलो डॉक्टर ने बताया मुंह टेढ़ा करके मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उसका फायदा नहीं होता है। ये एक सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है मतलब जो लाइफस्टाइल के बने, स्ट्रेस के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। जो निगेटिव इमोशंस मेरे बॉडी में आते हैं, जो सप्रेस्ड इमोशंस है, आज बहुत सारा मेरे ओवरऑल अगर मैं लाइफ में देखता हूँ तो काफी सारा स्ट्रेस आज के लोगों को, और ऐसा स्ट्रेस है जिसको मतलब मैं टाल नहीं सकता हूँ। मुझे वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, फैमिली प्रॉब्लम होता है, आज ट्रैवल करना है तो वहाँ का ये होता है, खान पान का समय अच्छी तरह से नहीं है। मैं मेरे सेहत का ध्यान रखना चाहता हूँ ऐसे नहीं, लेकिन बाहर जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है तो उसको मैं टाल नहीं सकता हूँ। पुराने जमाने में कैसे था कि वो पूरा कंट्रोल हमारे इसमें था, पूरा फैमिली का सिस्टम वैसे था, कोई ना कोई तो सपोर्ट करने वाले आजू बाजू लोग थे। आज सिटी में 2 या 3 ही लोग रहते हैं तो पूरा जो स्ट्रेस होता है वो दोनों को भी हैंडल करना पड़ता है, वाइफ को भी और हस्बैंड को भी। और वो ऐसा स्ट्रेस होता है जिसको हम टाल नहीं सकते, तो उसको हम निगेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये निगेटिव स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है इसको बहुत बारे लोगों को पता नहीं होता, और ये करंट मेडिकल ट्रीटमेंट में इसको कुछ इसके बारे में कुछ बताया नहीं जाता। तो ये भी इम्पोर्टेंट रीजन है आजकल के जमाने डायबिटीज बढ़ रहा है। और सबसे एक लैक ऑफ अवेयरनेस, उन लोगों को लगता है कि मौत काफी सारे हो रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं। तो लोगों को आज क्या हो रहा है कि लोगों को पहले लगता था ये 40 के बाद ही होता है, लेकिन आज के जमाने में देख रहा हूँ मेरे पास जो 28 ईयर्स 25 22 यंग लोगों में टाइप 2 हो रहा है। उनको मतलब डायरेक्ट उनको पता ही नहीं है। आज इंडिया में भी ऐसे है, आपने जो स्टैटिस्टिक्स बताई इट इज अवेयर,
जी। आज इंडिया में ऐसा बताया गया कोरोना जिनके के बाद, हाँ, केस जो है वो उनको पता ही दर्ज नहीं भी कि नहीं है, मतलब, हाँ, उनको तो डायबिटीज डायरेक्टली भी उनका है। डिटेक्शन होता है, मेरे आंखों जी को दिखना बंद हो गया, जी मेरे क्रिएटिनिन बढ़ गया, या जी। फिर डायरेक्टली हार्ट अटैक अचानक से आ गया, और फिर उनको पता चलता है अरे मेरा शुगर 600 है, मेरा शुगर 700 है। तो अनडायग्नोज जो होता है उसके वजह से डेथ्स कॉमनली है। सो अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली प्रिवेंशन और अर्ली इंटरवेंशन, ये तीनों भी चीज़ों का इस्तेमाल डायबिटीज ट्रीटमेंट में करना बहुत आजकल जरूरी डॉक्टर है। बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं हाँ, जिनमें डायबिटीज देखने को ट्रू मिलती है, ट्रू 8 ट्रू, 9 10 साल के 10 साल के बच्चे। बच्चे। उनके लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि उनका तो अभी करियर और उनका पूरा हाँ, जिंदगी अभी जिंदगी शुरू हुई है। छोटे बच्चे हैं ना, तो जी उनको हमें देखना पड़ेगा कि, और ये कैसे होता है उसके साथ वो पेरेंट्स के लिए भी बहुत परेशानी होती है। जी और आप मतलब इमेजिन कर सकते हो कि कोई छोटा बच्चा है, उसको उसके आजू बाजू के लोग चॉकलेट खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, उसको नहीं खाने हैं, जी और मुझे उसको लिए इंसुलिन भी देना है। अभी वो छोटा बच्चा है, मैंने उसको इंसुलिन दिया और उसने खाना ही नहीं खाया, जी। तो वो जो पेरेंट्स की हालत होती है वो बहुत खराब हो जाती है। बहुत उनको खराब। पता है कि शुगर बढ़ना एक बार मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन अगर उसका शुगर बहुत नीचे चला गया तो वो भी उसके सेहत के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकता हानिकारक है, हो सकता हानिकारक है। हो सकता है। तो टाइप 1 में तो वो दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती है, जी सही में बढ़ डॉक्टर, जाती है। अभी आपने बात की थी कि कुछ लोग होते हैं वो उनके मिसकॉन्सेप्शंस बहुत होते हैं ट्रू डायबिटीज को ट्रू लेके। ट्रू। जैसे वो बिल्कुल मीठा खाना बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि अगर डायबिटीज है तो मीठा मीठा, बोलना भी बंद जी कर। मीठा बोलना भी बंद कर देते हैं, यस। कुछ ज्यादा कड़वे हो जाते हैं। तो डॉक्टर, ये जो बात है कि वो अपने खुद के डॉक्टर बन जाते हैं, वो ओके। बिल्कुल कंप्लीटली मीठा खाना बंद कर देते हैं, तो इस चीज का निवारण कैसे किया जा सकता है? वी कॉल्ड इट एज अ, जो मतलब आजकल हम मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं, हम जी कभी बात करते हैं, सो नया पैथी का जन्म हुआ है, गूगलोपैथी ऐसा कुछ तो मैंने सुना था। यस यस। सो कैसे कि नॉलेज लेना अच्छी बात है, लेकिन कैसे होता है कि कोई भी एक्सपर्ट की हेल्प हमें क्यों चाहिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट से, यूट्यूब से काफी सारा ज्ञान हमें मिलता है। जी उसमें से कुछ सही हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है, लेकिन हर एक का प्रकृति अलग है, हर एक का इसका जो क्या बोल सकते हैं, उसका जो निदान होना है, आइडेंटिफाई हाँ, करने का तरीका तरीका उनका अलग है। अलग है। मतलब आपको सूट हो गया तो वो यस, चीज मुझे भी सूट होगी, ऐसे नहीं जरूरी है, नहीं है। क्योंकि आपका लाइफस्टाइल अलग है, मेरा लाइफस्टाइल अलग है। जी उसमें से कुछ चीजें आपने इस्तेमाल की, आपका फायदा हो गया तो बहुत बहुत बढ़िया है, लेकिन जी अगर कुछ गलत हो गया तो वो ज्यादा आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। तो मतलब हमें ये सोचना या फिर हमें देखना बहुत जरूरी है जी कि मैं जो फॉलो कर रहा हूँ ये सही या गलत है। उसके लिए आप डॉक्टर की जरूर हेल्प ले सकते हो। खुद से ही करोगे, खुद ही खुद के डॉक्टर बन जाओगे, जी। तो फिर वो दोनों के लिए आपको तैयारी चाहिए कि एक हम्म। एक मेरा मुझे बेनिफिट भी हो सकता है, लेकिन अचानक से मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया तो फिर वो आपको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में आपको पता नहीं होता है। और काफी सारे लोग क्या करते हैं, मैं एलोपैथी मेडिसिन भी लूंगा या हम्म। आयुर्वेद का भी इस्तेमाल करूंगा, वो या फिर ये मैं पनीर फूल भी इस्तेमाल करूंगा, और ये जी डायबिटिक पेशेंट में उसमें बहुत बार क्या हो जाता है, उसका एक्सप्लॉइटेशन होता है। जी आजकल बिल्कुल। मार्केट में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि मेरा शुगर कम करने वाले जो काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तो मैं प्रोडक्ट लूंगा, जूस हो हाँ गए हाँ बहुत हाँ, सारे, बहुत सारे जूस होते करेला हैं, का जूस हो गया। राइट। तो ये कैसे है, ये एक मतलब बोलते हैं जैसे ट्रिक है, एक सिंपल जी टिप है जिससे आपका शुगर कंट्रोल आएगा, इससे आपका डायबिटीज ठीक नहीं ठीक होगा। नहीं होगा। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि बचपन से आपने मेटफॉर्मिन नहीं लिया या फिर बचपन से आपने करेला जूस नहीं लिया, नहीं इसके लिया, वजह से आपको डायबिटीज नहीं हुआ नहीं है। हुआ। नहीं तो मैं सारे लोगों को प्रिस्क्राइब करता ना, सुबह और शाम करेले का जी ये खाओ, जूस का और या पियो। फिर हल्दी का पानी पियो और आपका हम्म। डायबिटीज ठीक हो जाएगा। जी देन वी डोंट नीड टू प्रिस्क्राइब ऑल दिस मेडिसिन एंड, तो ये लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है। कोई भी प्रोडक्ट जो है ये हमारी मदद के लिए है, जी। उससे आपका डायबिटीज ठीक नहीं होगा, जस्ट आपका शुगर कंट्रोल में आएगा। जब तक आप उसके जड़ तक नहीं जाते हो, जब तक आपके लाइफस्टाइल में आप बदलाव नहीं करते हो, आपके स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, आपके बॉडी में जो एसिड बढ़ा है उसको कैसे कम करना है, आपका न्यूट्रिशन कैसे बढ़ाना है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे कम करना है, ये जब तक आप नहीं समझोगे, नहीं सीखोगे, तब तक आप डायबिटीज के ठीक नहीं कर सकते, कंट्रोल में भी नहीं ला सकते हो। जी डॉक्टर, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो उसको मेजर किस तरह का लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए? ऐसी ओके। कौन सी चीजें हैं जो उसको खानी चाहिए और कौन सी चीजें उसको कम्प्लीटली अवॉइड करनी चाहिए? ये तो काफी मतलब ये मैं वो बात करूंगा तो जी मतलब 2 घंटे 3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। जी लेकिन एक मैं इसमें एक सही में बताना चाहता हूँ, जो भी इतने सारे अभी तक कम से कम मतलब 10 साल से मैंने 2 लाख से ज्यादा पेशेंट्स ट्रीट डायबिटीज के किए हैं। देखे, ट्रीट किए। तो मुझे ये देखने को मिला कि डायबिटीज इसमें आयुर्वेदा में बहुत बताया, मतलब मैं एलोपैथी में हमने तो डायबिटीज टेक्निकली सीखा है, जी लेकिन आयुर्वेद के माध्यम से ये हमें पता चलता है कि हमारी जो बॉडी है 5 एलिमेंट से बनी है, और जी उसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो वाटर एलिमेंट। 72% मेरे वाटर है शरीर बॉडी में में। पानी है। तो ये पानी जब गर्म हो जाता है, नॉर्मली पानी को ठंडा रहना बहुत अच्छा लगता है, जी तो ये पानी जिस चीज से गर्म होता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक परिभाषा में बॉडी पीएच,
बॉडी पीएच ऑफ आवर बॉडी 7.4। ओके तो अगर मेरा मतलब मैं हमेशा ये सेंटेंस मेरे हर एक सेशन में इस्तेमाल करता हूँ, जिसका सर गर्म है और जिसका खून गर्म है जी उसका शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो मुझे ओके लाइफस्टाइल में सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा, अगर मुझे डायबिटीज है तो मुझे सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं थोड़ा गुस्से वाला इंसान हूँ, मेरा टाइप 1 पर्सनैलिटी है, जी मुझे लोगों को ज्यादा गुस्सा नहीं करना है। तो जी सबसे पहले मुझे क्या बोल सकते हैं इसको, हम सर को ठंडा रखना है, ठंडा रखना है। हेड को मुझे ठंडा रखना है, और मेरा जो खून गर्म करने वाली जो चीजें है, जिसमें पानी का अभाव है, जी जिसमें पानी बिल्कुल नहीं है, जिसमें फाइबर नहीं है, ऐसी चीजें से मुझे दूर रहना है। जो भी चीजें प्रोसेस्ड है, जो चीज मेरे आंखों के सामने नहीं बनती है, वो ओके चीज को अवॉइड करनी है। तो ये पैकेट सबसे फूड पैकेट वगैरह। मतलब जिसको सिंपल परिभाषा में बोलता अवॉइड एमआरपीएस, एमआरपीज। ओके एमआरपीज हम नॉर्मली देखते जो हैं, हाँ, प्राइस टैग। उसका प्राइस टैग होता है। जी अगर आपके डायबिटीज के ऊपर या फिर आपके हेल्थ के ऊपर आपका एमआरपी नहीं बढ़ाना है तो आप जी एमआरपीज को अवॉइड करो। एम जी स्टैंड्स फॉर बिल्कुल। मिल्क एंड मैदा, ओके जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें। और बहुत सारे लोगों को मिल्क के बारे में मैं आगे बोलूंगा। जी तो बहुत सारे लोगों को लगता है एनिमल मिल्क के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो जी एनिमल मिल्क में जो केजीन नाम का प्रोटीन होता है, वो आपकी इंसुलिन या फिर बीटा सेल को बिल्कुल ये नहीं काम करने नहीं देता है। ओके आपको डायबिटीज है तो सबसे पहले आपको कुछ दिनों के लिए, जब तक आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आता है, आपको एनिमल मिल्क से बच के रहना है। अवॉइड करना है। मैदा नहीं आपको ये करना है, तो काफी सारे लोगों को पता है। देन पी स्टैंड्स फॉर प्रोसेस्ड। जो भी चीज प्रोसेस्ड है उसमें से पानी निकाला जाता है। वो चीज खाने के लिए अच्छी लगती है, भले ही वो शुगर फ्री है, जी उसमें कुछ भी शुगर नहीं, लेकिन वो उसको पचाने के लिए बॉडी को एसिड बढ़ाना पड़ता है। जी इसलिए आपको प्रोसेस फूड से दूर रहना है। तीसरा आता है पैक। पैक वाली चीजों को मैं बोलता हूँ पैक में ही रखो, उसमें अच्छी लगती है, जी वो आप घर पे मत लेके आओ। और शुगर एंड सॉल्ट, ये तो सब लोगों को पता है। सो यू हैव टू अवॉइड एमआरपीज। और आपके खाने में एक सिंपल बदलाव आप कर सकते हैं, जिस चीज में जो भी चीज नेचुरल है, जो भी चीज ओरिजिनल है, जैसे खाने में हम फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते जी हैं। बहुत सारे लोगों को गैर समझ में फ्रूट्स नहीं खा सकता हूँ, लेकिन डायबिटीज को तो मैं बताता हूँ, फ्रूट्स आप खाली पेट या फिर शाम को कोई चाय भी रखे, फ्रूट। कोई भी फ्रूट खाओ। और अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स खाने हैं, पीने नहीं है। ओके काफी सारे लोग उसमें जूस गलती क्या नहीं करते हैं, लेना। उसका जूस निकालते हैं। जूस निकालोगे तो उसका फाइबर आपने निकाल दिया। तो जितना आप फ्रूट ज्यादा खाओगे, अलग अलग कलर के फ्रूट्स खाओगे, उतना शुगर आपका बहुत बेहतर कंट्रोल में आएगा। और खाने में भी जो अभी तक आप जितने क्वांटिटी में राइस लेते थे, उतने क्वांटिटी में आप सलाद खाना शुरू करो। और जी अभी तक जितना सलाद लेते थे उतने क्वांटिटी में राइस लेना शुरू करो। राइस लेना शुरू इतना करो। भी बदलाव किया। और हमें बचपन से बताया गया है, हमारे ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर जो, या फिर हमारे, इन्होंने बताया कि आप खाना खाते हो ना, आपको चबा चबा के खाना है। जी आपको भी याद होगा हाँ कितने टाइम्स खाना, चबा के खाना तो चाहिए। 32 टाइम्स हमें 32 पता है। टाइम्स हाँ हम आजकल खाना निगल जाते हैं। जाते। तो मैं लोगों को कभी कभी क्या बोलता हूँ, आजकल लोग चबा चबा के नहीं खा रहे, दबा दबा के दबा खा रहे हैं। दबा के खा रहे हैं। जी ये बिल्कुल। जो खाने की हैबिट है ना, वी नीड टू गो बैक टू आवर रूट्स आल्सो। जी जो हमें हमारे लोगों ने बताई थी कि आपको प्रोसेस नहीं खाना चाहिए, आपको होल व्हीट का इस्तेमाल करना चाहिए, जवार का इस्तेमाल। आज ये तो मिलेट ईयर भी बताया गया है, जी तो मिलेट की खाने में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसी काफी सारी चीजें दालें हम खा सकते हैं। खा सकते हैं। मतलब खाना खाना है कि नहीं खाना है, इसका तो सवाल है नहीं। आपके खाने में 40% आपको बैलेंस्ड होना फाइबर चाहिए। होना चाहिए, जी 40%। और वो अगर खाना खाने से पहले आपने खाया तो आपका डायबिटीज वहाँ पे आधा कंट्रोल में आ गया। जी 40% मतलब मैं काफी मात्रा में बोल रहा हूँ। 40% हम्म कम्स टू 200 to 300 ग्राम्स। इतना आपको जो भी गाजर, मूली, जो भी आपके घर में सलाद आपको मिलता है, उसको कट करना है, उसको थोड़ा बहुत टेस्टी बनाना है, और वो आपको खाना खाना है। खाने से पहले शुरुआत में खाने में खाना है। उतना भी बदलाव किया। और दिन की शुरुआत, अगर आपने चाय, जो हमारे यहाँ पे बोला जी जाता है, तो उसको अगर आपने बंद किया और वहाँ पे अगर आपने फ्रूट्स खाना शुरू किया, तो 50% आपका डायबिटीज वहाँ पे ही कंट्रोल में आएगा। ओके थैंक यू सो मच थैंक डॉक्टर। यू। आज आप हमारे इस एपिसोड में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उन्हें डायबिटीज़ के बारे में बताया, उसके लक्षणों के बारे में बताया, और एक व्यक्ति को किस प्रकार की लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए, इन सभी विषयों पर हमें जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारा आज का एपिसोड आपको बेहद पसंद आया हो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके बहुत काम आए। हमारे अगले एपिसोड में हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में, कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है और कैसे कौन कौन से प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण एपिसोड होने वाला है हमारा, तो हमसे जुड़े रहिए BVG TV पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।